अपने हाथ को देखिए, ये सॉलिड लगता है, ये गर्म लगता है। अब टेबल को छूइए, ये सख्त लगती है। आपको लगता है कि आप किसी चीज़ को छू रहे हैं, किसी मैटर को, लेकिन आप गलत हैं। फिजिक्स हमें अलग कहानी सुनाती है। एक एटम में ज़्यादातर हिस्सा खाली जगह होता है। जो सॉलिड आप महसूस करते हैं वो बस एक फोर्स फील्ड है। इसे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। ये एक नियम है, एक मैथमेटिकल रूल है। ये नियम पार्टिकल को एक ही जगह पर होने से रोकता है। जब आप टेबल को छूते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन्स टेबल के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते हैं, रिपेल करते हैं। आपने टेबल को नहीं छुआ, आपके दिमाग ने बस एक सिग्नल महसूस किया। अगर आप दुनिया की परत हटा कर देखें तो पहले मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उन्हें हटाइए तो एटम्स मिलेंगे, उन्हें भी हटाएंगे तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलेंगे, और नीचे जाइए, आखिर में सारी चीज गायब हो जाती है। सिर्फ क्वांटम फील्ड्स बचती हैं। फील्ड कोई चीज नहीं है, ये बस नंबर्स का एक हिसाब किताब है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स एटम से नहीं बल्कि मैथ से बना है। हम इंसान लैंग्वेज तब बनाते हैं जब हमें किसी चीज के बारे में बताना होता है। हमने पेड़ देखा तो पेड़ शब्द बनाया, मतलब शब्द बाद में आया, चीज पहले थी। लेकिन फिजिक्स में मैथ अक्सर चीजों से पहले आती है। एक फिजिसिस्ट एक इक्वेशन लिखता है। वो इक्वेशन कहती है कि एक नया पार्टिकल होना चाहिए या टाइम धीमा होना चाहिए। ये चीजें किसी ने देखी नहीं होती, ये नामुमकिन लगती हैं। लेकिन फिर हम ढूंढते हैं और वो वही मिलती हैं। नेपच्यून प्लेनेट को किसी ने दूरबीन से नहीं देखा था, किसी ने नहीं ढूंढा था, उसे पेन और कागज से ढूंढा गया था। मैथ ने बताया कि वो वहां होना चाहिए और वो वहीं मिला। इसी तरह एंटीमैटर और हिग्स बोसॉन की भविष्यवाणी भी मैथ ने पहले ही कर दी थी। यूजीन विग्नर ने इसे मैथ की अजीब ताकत, अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस कहा था। अगर मैथ सिर्फ इंसानों की बनाई हुई चीज होती तो इतना परफेक्ट नहीं होता। इक्वेशन को यूनिवर्स के बारे में उस फिजिसिस्ट से ज्यादा पता होता है जिसने उसे लिखा है। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो हम बहुत लकी हैं या फिर यूनिवर्स का पूरा स्ट्रक्चर ही मैथ है। नक्शा यानी मैप इसलिए सही है क्योंकि टेरिटरी खुद एक नक्शा है, एक मैप है। रिचर्ड हेमिंग इस बात को नहीं मानते थे। उन्हें इसमें कोई चमत्कार नहीं दिखता था। उनका कहना था कि हमारा दिमाग इस दुनिया में इवॉल्व हुआ है, विकसित हुआ है। हमारे दिमाग को फिजिक्स के नियमों ने ही बनाया है। हमने शिकार करने और जिंदा रहने के लिए काउंटिंग यानी गिनती और रास्ता नापना यानी ज्योमेट्री सीखा। हेमिंग का कहना था कि हमारा लॉजिक इसलिए काम करता है क्योंकि वो इसी रियलिटी से निकला है। हम वही देखते हैं जो हम ढूंढ रहे होते हैं। हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जहां मैथ काम करता है और बाकी को शोर या नॉइस कहकर छोड़ देते हैं। ये रीजनिंग दमदार है, लेकिन ये इस बात का जवाब नहीं देती कि मैथ इतना सटीक, इतना प्रिसाइज क्यों है। इवोल्यूशन को सिर्फ काम चलाओ चीजों की जरूरत होती है। उसे डेसिमल के बाद 10 नंबर तक की एक्यूरेसी की जरूरत नहीं होती। फिर भी हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स जैसी परफेक्ट चीज है। कॉग्निटिव साइंटिस्ट्स जॉर्ज लेकॉफ और राफेल नूनिश कहते हैं कि मैथ यूनिवर्स में नहीं, हमारे दिमाग में है। ये एक तरह का मेटाफर है। हम बचपन में चीजों का ढेर लगाते हैं, इससे हमें जोड़ना समझ आता है। हम आगे बढ़ते हैं, इससे हमें नंबर लाइन समझ आती है। लेकॉफ कहते हैं कि अगर हमारे पास इंसानी शरीर नहीं होता, मान लो हम जेली फिश होते, तो हमारा मैथ स्किल बिल्कुल अलग होता। हम लाइंस और इंटीजर्स की जगह पानी के बहाव यानी फ्लूइड डायनेमिक्स को अपना बेसिक मैथ मानते। उनके हिसाब से
ये मानना कि मैथ बाहर कहीं हवा में है बस एक रोमांस है, एक ऐसी कहानी जो हम खुद को सुनाते हैं। मैक्स टेगमार्क इस बायोलॉजिकल दलील को नहीं मानते। उनका कहना है कि यूनिवर्स ही मैथमेटिकल है। उनका लॉजिक है कि मान लीजिए हमारे बिना भी एक दुनिया है, एक रियलिटी है, तो उस दुनिया का डिस्क्रिप्शन इंसानी शब्दों से मुक्त होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंसानी शब्द क्या है? पार्टिकल, वेव, गरम, ठंडा, ये सब हमारे लेबल्स हैं, ये बैगेज हैं, ये बोझ हैं। अगर आप सारे लेबल्स हटा दें तो क्या बचता है? सिर्फ रिश्ते, सिर्फ रिलेशनशिप्स, सिर्फ नंबर्स। एक इलेक्ट्रॉन कोई छोटा सा ग्रे कलर की बॉल नहीं है, वो बस नंबर्स की एक लिस्ट है। स्पिन, चार्ज, मास, बस यही है। अगर आप यूनिवर्स को बिना किसी इंसानी लेबल के डिस्क्राइब करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बचेगा। टेगमार्क कहते हैं अगर यूनिवर्स मैथ है तो आप भी मैथ हैं। आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस बस उस कोड को प्रोसेस करने की फीलिंग है, उसको प्रोसेस करने का एहसास है। इस कोड में एक कमी है, इसे गॉडल ने ढूंढा था। कर्ट गॉडल ने साबित किया कि कोई भी मैथमेटिकल सिस्टम कंप्लीट नहीं हो सकता। हमेशा कुछ ऐसी सच्चाइयां होंगी जिन्हें उस सिस्टम के अंदर रहकर साबित नहीं किया जा सकता, उन्हें प्रूव नहीं किया जा सकता उस सिस्टम के अंदर रहकर। अगर यूनिवर्स एक मैथमेटिकल सिस्टम है तो इसका मतलब है कि हम शायद कभी भी थियरी ऑफ एवरीथिंग नहीं ढूंढ पाएंगे, यानी सब कुछ समझने वाले नियम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा रहेगा जो हमारी पकड़ से बाहर होगा। टेगमार्क इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि शायद असली यूनिवर्स कंप्यूटेबल है, मतलब यूनिवर्स इन्फिनिट नहीं है बल्कि डिजिटल है, एक वीडियो गेम की तरह जहां सब कुछ पिक्सेल्स में है। अल्फ्रेड कॉर्जबिस्की ने कहा था, नक्शा वो जगह नहीं है, द मैप इज नॉट द टेरिटरी। पेरिस का नक्शा पेरिस शहर नहीं है। आप नक्शे में रह नहीं सकते। नक्शे में स्ट्रक्चर होता है पर शहर में सब्सटेंस होता है, यानी असलियत, मिट्टी, पत्थर होते हैं। लेकिन फिजिक्स में जब हम सब्सटेंस ढूंढने जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? पहले एटम मिला, उसे तोड़ा तो इलेक्ट्रॉन और क्वार्क मिले, उन्हें तोड़ा तो फील्ड मिली, आखिर में सिर्फ नंबर्स मिले। हमें कभी कोई असली पत्थर, स्टोन एट द बॉटम नहीं मिलता। हमें बस और बारीकी से बने हुए नक्शे मिलते हैं और सटल मैप्स मिलते हैं। अगर नक्शा इतना परफेक्ट है कि वो हर चीज को 100% सही डिस्क्राइब करता है तो नक्शे और जगह में कोई फर्क नहीं रह जाता। अगर सिमुलेशन परफेक्ट है तो वही असलियत है, वही रियलिटी है। हम एक लूप में फंसे हुए हैं। हम यूनिवर्स को देखते हैं, हमें पैटर्न्स दिखते हैं, हमें डिजाइन दिखते हैं। हम उन पैटर्न्स को लिखने के लिए कोड यानी मैथ बनाते हैं। वो कोड बिल्कुल सही काम करता है। क्या हमने उस कोड को ढूंढा? क्या हमने उस कोड को डिस्कवर किया, या हमने उसे अपने दिमाग से वहां प्रोजेक्ट किया, उसे इन्वेंट किया? बायोलॉजी कहती है कि हम यूनिवर्स को अपने दिमाग के रंग में देख रहे हैं। कॉस्मोलॉजी कहती है कि यूनिवर्स खुद रंग है, खुद पेंट है, और हम बस उसके अंदर बनी हुई तस्वीरें हैं। दोनों का अंजाम एक ही है। आप जिस स्क्रीन को देख रहे हैं वो कोड है, जिस हाथ से छू रहे हैं वो कोड है, जो दिमाग इसे समझ रहा है वो भी कोड है। असलियत सॉलिड में कुछ भी नहीं है, ये मैथमेटिकल है। हम प्लेयर्स नहीं हैं, हम खिलाड़ी नहीं हैं, हम खुद गेम हैं।